हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, प्रतिशत हो गया था 5 टॉपिक। हाँ, छठा टॉपिक देखते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। बोलता है कि चीनी की कीमत 6 रुपये प्रति केजी से बढ़कर 7 रुपये 50 पैसा प्रति केजी हो गया। तो बताइए कि चीनी का प्रयोग कितना प्रतिशत कम किया जाए कि खर्च में वृद्धि ना हो। बोला पहले जो कीमत था इसका, चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसका। बोला पहला कीमत 6 रुपये था, ठीक है। उसके बाद जब बढ़ा कीमत कितना हो गया, बढ़ा कितना 7.5 रुपये हो गया। पहले 6 रुपये खरीदता था, अब कितना 7.5 में खरीद रहा। तो बोला कि कितना प्रतिशत कम किया जाए। चलिए ये दोनों में अंतर देखते हैं कितना है। कितना 1.5, 1.5 रुपये का अंतर हो गया। चलिए प्रतिशत कमी बराबर कितना हो गया, कितना कमी हुआ 1.5 का बाय इससे करें, क्योंकि ये बढ़ा मूल्य है, हमको बढ़ा से कम करना है, तब न कि मेरा जो था उतने रह जाए, ठीक है। 7.50 गुना 100%। देखिए ये 0 से 0 कट गया। देखिए 0 से 0 कट गया, 15 से 15 पचे 75, 5 से 5 दूनी 10, मतलब 20 केजी हो गया। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं कि एक वस्तु का मूल्य 10 रुपये प्रति केजी से घटकर 8 रुपये प्रति केजी हो गया, ठीक है। पहले 10 रुपये था, अब वो घट के 8 रुपये हो गया। तो एक व्यक्ति उसकी खपत में कितना प्रतिशत की वृद्धि करे कि उसमें खर्च पर पूर्वत रहे, पहले ला रह जाए, ठीक है। कि उतने उसको बढ़ने के बाद घटने के बाद भी है ना, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। चलिए, तो पहला मूल्य मेरा कितना था, पहला मूल्य मेरा कितना था 10 रुपया, ठीक है। पहला 10 रुपये था, तो जब घटा कितना 8 रुपये हो गया। पहला 10 रुपये था, अब घट कितना 8 रुपये हो गया। तो चलिए क्या बोला, कहा कि कितना प्रतिशत वृद्धि, तो निकालते हैं वृद्धि प्रतिशत बराबर। चलिए 10 में से 8 जाएगा, बटे कितना 8, क्योंकि 8 ने घट गया मेरा, 2 इससे घट गया, गुना 100। तो चलिए घटा दिए, 2/8 गुना 100, 2 से 2 चौक 8, 4 से घटिए, ये कितना हो गया 25। कितना हो गया 25% हो गया आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए और एक क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा टाइप का है। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है कि चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि हो गई और एक परिवार ने अपना खर्च में 10% बढ़ा लिया। तो यदि मूल्य वृद्धि से पहले खपत 26 केजी थी तो अब खपत कितना है, ठीक है। अब खपत पूछा है, एक उसका फॉर्मूला होता है। देखिए अब खपत मतलब अभी का खपत कितना है, अब खपत बराबर, अब खपत होता है ऊपर में क्या होगा वृद्धि, खर्च में जो वृद्धि उसका हुआ, ठीक है। कहाँ गया, खर्च में वृद्धि प्रतिशत बटे मूल्य में वृद्धि प्रतिशत गुना केजी। जब वृद्धि रहे तो जोड़कर और कमी रहे तो घटाकर, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन में बोला कि 30% का वृद्धि हुआ, ठीक है। सॉल्व करते हैं। अब खपत बराबर क्या लगा, खर्च में वृद्धि ना, 10% खर्च में वृद्धि किया तो कितना हो गया 110 वृद्धि हुआ ना, तो जोड़ के 100 में, और मूल्य में 30% किया, चलिए ठीक है। मूल्य में 30% 130 गुना केजी कितना है 26 केजी इसका था। चलिए ये 0 से 0 कर, 13 से 13 दूनी 26 और 11 दूनी 22 केजी। अब खपत अभी खपत कितना करेगा, वृद्धि होने के बाद भी हुआ ना, खपत चुका 22 केजी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चाय के मूल्य में 25% की कमी हो गई और एक परिवार ने अपने खर्च भी 15% कम कर दिया। तो चाय का प्रारंभिक खपत 30 केजी था, तो अब खपत क्या, देखिए अब खपत पूछ लिया है। तो चलिए निकालते हैं, अभी फॉर्मूला लिखाए थे। अब खपत बराबर ये वृद्धि वाला था, अभी देखिए क्या खर्च में पहले वृद्धि होता है, तो पहले कितना खर्च में बोला 15% कमी कर दिया, तो 15% कमी कर दिया तो कितना बचा। चलिए आपको दिखा देते हैं लॉन्ग में, 15% कमी कर दिया, ठीक है, बटा क्या बोला कि उसमें 25% खर्च में भी जो है ना, मूल्य में उसका 25% कमी किया। चलिए मूल्य में 25% कमी कर दिए, ठीक है।
इनटू क्या बोला, प्रारंभिक खर्च कितना है उसका 30 kg, चलिए 30 से गुना कर दिए kg से, चलिए हो गया, घटाइए कितना हो गया 85 से घटाइए कितना हो गया 75 गुना 30, देखिए 15 से 15 दूनी 30, 15 से 15 पचे 75, इसको काटेंगे 16 दूनी 16 से 5 एकम 5, ठीक है 3 बचा 5 छक 30, 16 दूनी 32 kg, उसका अब का खपत कितना होगा 32 kg। नया टॉपिक, ये दूसरा टॉपिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बार बार पूछा गया हर एग्जाम में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या बोलता है। क्वेश्चन बोला कि एक परीक्षा में 36% विद्यार्थी हिंदी में तथा 47% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हो गया, ठीक। यदि 22% विद्यार्थी दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुए तो कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, मतलब कितने विद्यार्थी पास हुए, ठीक है। तो इसमें दो ही कंडीशन होता है, पहला एक पास होता है एक फेल होता है, ठीक है। तो हम इसको है ना बहुत बेसिक और शॉर्ट में बनाएंगे, ठीक है। ये पास हो गया फेल हो गया, दो हम लिख लेंगे पहले, पास और फेल, ठीक है। आपको ये हमेशा करना है। क्या बोला, पहले बोला 36% हिंदी में, यहाँ लिखे हिंदी, हिंदी क्या बोला 36% विद्यार्थी हिंदी में फेल हुआ, जब 36% फेल हो गया तो पास तो हुआ ना, 100 का, हर 100 मार्क्स का होता है एग्जाम, तो 4 हो गया, ये 9 हो गया, सॉरी ये हो गया 6 4 10 हो गया, ये हो गया 7 7, ये हो गया 64% विद्यार्थी क्या हो गया पास हो गया, ठीक है 64, ठीक है। उसके बाद क्या बोला 47% इंग्लिश में, चलिए इंग्लिश में कर दीजिए, इंग्लिश में कितना 47% का फेल हुआ, जब 47% फेल हुआ तो पास भी तो होगा, चलिए इसको 100 पुराइए, 7 3 10 का शून्य बचा 1, ठीक है, ये हो गया 5 और 5 53% हो गया। अब ये हो गया 2 गुणों का, ठीक है। अब बोला कि 22% दोनों विषय में फेल हो गया, 22% जो है दोनों विषय में फेल हो गया, मतलब हिंदी प्लस इंग्लिश, ये दोनों विषय में जो है ना फेल हो गया, कितना 22%। जब 22% में फेल हो गया तो पास भी तो होगा, कितना, चलिए कितना हो गया 8 8 2 10 हो गया, बचा 1, कितना हो गया 78%, 8 2 10 7 2 9 और 1 10 हो गया 100%। अब देखिए हमको सिर्फ पूछा क्या है, कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए हैं, पास पूछा है। यहाँ 2 पास हुआ, यहाँ 2 जोड़ के पास हुआ, हिंदी प्लस इंग्लिश में 78% पास हुआ। तो चलिए पास निकालते हैं, तो पास बराबर क्या करते हैं, इस दोनों को जोड़ते हैं, सिंगल सिंगल जोड़ेंगे और डबल को घटाएंगे, हमेशा याद रखिएगा सिंगल सिंगल एक साइड, डबल को माइनस करना। चलिए जोड़िए 64% प्लस 53% पास हो गया, माइनस कितना कर देंगे 78%, ठीक है 4 3 7 हो गया, 6 5 11 माइनस 78। चलिए इसको घटाते हैं, घटाने से कितना आएगा 39% क्या हो गया, वो पास हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मतलब एक परीक्षा में 58% छात्र अंग्रेजी में, 37% गणित में तथा 19% दोनों विषयों में फेल रहा, ठीक है। यदि 120 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए तो कितने विद्यार्थी इस परीक्षा में शामिल हुए, टोटल विद्यार्थी की संख्या पूछा, ठीक है। चलिए वही करते हैं, एक पास लिखते हैं एक साइड क्या लिखते हैं फेल, ये 2 आपको लिख देना है बस। तो क्या बोला है कि फेल हुआ ना, तो चलिए पहला क्या है इंग्लिश में, इंग्लिश में कितना हुआ है, मतलब 58% फेल हो गया। चलिए 58% फेल कर दिए इसको, पास भी तो हमको करना है, कितना परसेंट पास हुआ होगा इसमें 2 हो गया, ये हो गया 4, 42% पास हो गया मेरा, ठीक। उसके बाद क्या बोला कि गणित में, मतलब मैथ में बोला 37% फेल हो गया, ठीक है, मैथ में 37% फेल कर दिए, फेल हो गया तो पास भी तो होगा 3 और 63% क्या हो गया पास हो गया। अब बोलता 19% दोनों विषय में फेल हुआ, मतलब कि इंग्लिश और प्लस मैथ दोनों मिला के फेल हो गया, कितना 19%। जब 19% दोनों में फेल हो गया तो पास भी तो होगा, कितना 1 हो गया, कितना 8 और 1 हो गया ना 81%, 81% मेरा क्या हो गया पास हो गया। तो हम क्या बोले पूछा कि 120 विद्यार्थी जो है ना पास हुआ है, तुम चलिए क्या बोले, जब पास पूछा है ना सिंगल सिंगल जोड़ेंगे, डबल को घटाएंगे। चलिए निकालते हैं, पास बराबर 42 जोड़े प्लस 63, सिंगल सिंगल जोड़ेंगे, डबल को हमेशा क्या करेंगे घटाएंगे, प्रतिशत 3 2 5
6 अचार 3 दूँ 5 हो गया, 6 अचार कितना हो गया 10 माइनस 81%। घटाइए कितना हो जाएगा 105 में से 81 घटा दिए, 4 हो गया थी ना 24, ठीक है कितना हो गया 24%। पास हुआ 24% प्रतिशत में, पर यहाँ पर 120 विद्यार्थी पास हुआ है, संख्या में भी दिया हुआ, तो 24% कितना हो गया 24% बराबर 120। 100% मतलब कुल कितना विद्यार्थी, तो 120 बाई 24 गुना 100। देखिए 12 से काटिए, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 2 से 2 5 10, मतलब 500 विद्यार्थी क्या हुआ उसमें शामिल हुआ था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद मिसलेनियस बताएंगे कल, ठीक है लास्ट वीडियो एक आएगी। और चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन बोला कि किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में तथा 70% गणित में उत्तीर्ण हुए। यदि 20% विद्यार्थी दोनों विषय में अनुत्तीर्ण रहे तथा 2500 विद्यार्थी दोनों विषय में उत्तीर्ण रहे, कुल परीक्षार्थियों की संख्या बताइए। ठीक है सेम क्वेश्चन है, चलिए निकालते हैं। एक तरफ क्या हो गया पास, एक तरफ क्या हो गया फेल, बस ये दोनों लिखिए आपको बन जाएगा। ठीक है क्या बोला पहले 60% इंग्लिश में, इंग्लिश में कितना क्या हुआ है 60% पास हुआ है, तो क्या हुआ 40% फेल हो गया। ठीक है उसके बाद क्या है 70% गणित में मतलब मैथ में, 70% मैथ में तो फेल हुआ कितना 30% फेल हो गया। और क्या बोला उसके बाद 20% विद्यार्थी दोनों में फेल हो गया, मतलब कि इंग्लिश प्लस मैथ जोड़ के जो ना दोनों फेल हुआ कितना 20% फेल हो गया। जब 20% फेल हुआ तो पास भी हुआ होगा, पास कितना 80% हो गया। क्या बोला 2500 विद्यार्थी दोनों विषय में पास हुआ है, तो क्या बोले जब पास पूछा है तो पास का मेरा आ गया, सिंगल सिंगल जोड़ेंगे डबल को घटाएंगे। ठीक है तो पास बराबर 60 प्लस 70% जोड़े माइनस 80 को घटा दिए। ठीक है चलिए इसको जोड़ देते हैं, 130 हो गया माइनस 80 कितना हो गया घटाने से 50%। 50% जो मेरा आया पास हुआ है, ये क्या प्रतिशत में मान आया। ठीक है यहाँ मेरा दिया हुआ है कितना 2500 विद्यार्थी पास हुआ है, तो क्या 50% बराबर कितना हो गया 2500 हो गया। तो वो कुल पूछा, कुल मतलब 100%। ठीक है 100% बराबर, ठीक है तो कितना हो गया 2500 भागा 50 गुना 100। ठीक है 50 दूनी 100 मतलब कितना हो गया 25 दूनी 50 2 0 मतलब 5000 विद्यार्थी क्या था एग्जाम दिया। चलिए आज के लिए इतना ही, कल लास्ट वीडियो होगा प्रतिशत का, आपका प्रतिशत खत्म, अब अगला जो होगा लाभ हानि चलेगी। चलिए थैंक यू सो मच, बाय।